हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन ज्ञान कुंज ऑफिशियल चैनल। आज के जीके के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी में ये विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेरठ से ये विद्रोह शुरू हुआ था। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताना आप। अगला प्रश्न ये रहा, कबड्डी में सुपर टैकल तब होता है जब कोई रेडर कितने डिफेंडरों या उससे कम डिफेंडरों के साथ कैच या सेल्फ आउट घोषित हो जाता है? 6, 5, 3 या 4? तो प्रो कबड्डी लीग तो आप लोग देखते होंगे, क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए। तो यदि कोई भी रेडर टैकल हो जाता है जब डिफेंडर होते हैं 3 या उससे कम, तो दूसरे कहते हैं सुपर टैकल और इसमें मिलते हैं 2 रेड पॉइंट, 2 पॉइंट मिलते हैं सुपर टैकल होने में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप राग की सबसे सरल रचना है? सबसे सरल रचना बताना है, संगीत रूप का कौन सा राग का सबसे सरल रचना कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा गीतम। गीतम जो है ये राग की शुरुआती विद्यार्थियों को, संगीत के शुरुआती विद्यार्थियों को राग के मूल तत्व और लय को सिखाने के लिए परिचय के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? कहाँ की जनसंख्या सबसे कम है प्रतिशत बताना है। तो ये जो सही उत्तर होगा बच्चे क्या होगा? उत्तर प्रदेश और बिहार? नहीं, सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश और बिहार। हिमाचल प्रदेश में शहरी जनसंख्या है 10.03% और बिहार में है 11.29%। इसके बाद स्थान आता है असम का, जहाँ पे 14.10% और उड़ीसा में 16.69। अगला प्रश्न ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला बताना है आपको। तो ये है शेरछिप जिला। कौन सा जिला? शेरछिप जिला, जिसकी साक्षरता दर है 98.23%। कहाँ पे ये स्थित है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? तो बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? ये स्थित है भीलवाड़ा के पास। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के पास शिलालेख स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। और इसमें पाए गए कौन से वंश की शिलालेख? तो ये पाए गए हैं सांबर व अजमेर के चाहमान शासकों के शिलालेख मिलते हैं बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में यह अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है? तो ये जो निर्णय था वो कौन सा था? वो था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में ये निर्णय दिया गया था और इसी के आधार पर शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा, बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक त्योहार है? बाली यात्रा जो है वो कौन से राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है बच्चे वो है ओडिशा। कहाँ का है? ओडिशा का सांस्कृतिक त्योहार है। अगला प्रश्न है, बिष्ट दोआब नहर प्रणाली और माकू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिष्ट दोआब और माकू नहर प्रणाली, तो ये दोनों जो नहर प्रणालियां हैं कहाँ से संबंधित? ये दोनों नहर प्रणाली है संबंधित पंजाब से। बिष्ट दोआब नहर प्रणाली बनाई गई ब्यास और सतलज नदी पे, जबकि माकू नहर प्रणाली सतलज जिले पे स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा, देश ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा था संविधान की आत्मा? तो ये कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। संविधान की आत्मा कहा गया था किसको? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। कौन से अनुच्छेद में? कमेंट में बताइए आप लोग। ये है अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। कुल कितने रिट होते हैं, कितने प्रकार के रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला प्रश्न ये रहा, आप वर्कशीट के शीर्ष पर एक रिक्त पंक्ति कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो वर्कशीट के शीर्ष पर रिक्त पंक्ति सम्मिलित करने के लिए पंक्ति संख्या पर राइट क्लिक करना होता है और इंसर्ट पे क्लिक करना होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है,
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, तो ये स्थित है बच्चे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? ये है ग्वालियर जिले में स्थित है, ग्वालियर जिले में स्थित है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई, कब की गई थी? 1957 में भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बाजार मूल्य पर डैश किसी देश के निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान अर्जित कुल कारक आय को संदर्भित करता है जिसमें शुद्ध और प्रत्यक्ष कर भी शामिल है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या NNP। अगला क्वेश्चन है संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो ये है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया और इसके द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या संशोधित करने की शक्ति दी गई। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत की जितना भी क्षेत्रफल है उसके कुल 40% भाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, नदी बेसिन से आती है और ये पाई जाती। नदी जब गाद और अवसाद जमा करता है उससे ये मिट्टी बनती है और ये गंगा नदी बेसिन या फिर सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन और उनके मैदानी इलाकों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? कोई नई स्लाइड डालने के लिए जो शॉर्टकट संयोजन है वो क्या है? वो है बच्चे, वो है Ctrl+M। Ctrl+I से क्या होता है? तिरछा हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। Ctrl+N से नया पावर पॉइंट खुल जाएगा और Ctrl+D से क्या होता है? स्लाइड डुप्लीकेट हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? तो ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर 3 है सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? 1981 प्रथम एशियाई खेलों में कुल 11 देशों ने भाग लिया था। 1951 के फरवरी मार्च में हुआ था ये खेल का आयोजन। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बच्चे नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है डैश एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्हें यूरोपियन नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य रूपों में ढालकर नृत्य की एक फ्यूजन शैली बनाने के लिए जाना जाता है। तो ये हैं उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर। इन्हें आधुनिक नृत्य का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों में उत्तरी गोलार्ध में सबसे अच्छी तरह दिखाई देने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल कौन सा है? सिग्नस, अर्सा मेजर, पेगासस या कैसियोपिया? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है सिग्नस। कौन सा तारामंडल? सिग्नस। तो ये थे जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।